गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब आप लोगों के बोर्ड्स का एग्जाम बहुत ही करीब चल रहा है, तो उस बेसिस पे ही मैं हाल फिलहाल में आपके लिए वीडियोज़ ला रहा हूं। तो आज का जो वीडियो मैंने लेके आया है वो मैथमेटिक्स का एक चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है, जो कि सीबीएसई क्लास 10th के बोर्ड में आने वाला है और आईसीएसई बोर्ड के लिए ये क्लास 9 का चैप्टर है। बिहार बोर्ड में भी ये क्लास 10 में होता है। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल ये चैप्टर है, चैप्टर का नाम है, जैसा कि आप लोग को नाम से लग रहा होगा कि इक्वेशंस होंगे एक से ज़्यादा, क्योंकि चैप्टर के नाम में ही लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, और वेरिएबल जो होगा इसमें दो ही होगा। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, हम लोग एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है 2x + 3y = 2, x - 2y = 8। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो इक्वेशन लिखे हुए हैं और दोनों में एक ही जैसे दो वेरिएबल हैं। पहले वाले इक्वेशन में भी x और y वेरिएबल है और दूसरे वाले इक्वेशन में भी x और y ही वेरिएबल है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा, यानी कि दो वेरिएबल लेके, दो इक्वेशन लेके, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का है। और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों को दोनों ही वेरिएबल्स के वैल्यू निकालने होते हैं। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को x और y का वैल्यू निकालना है। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के तीन मेथड्स बेसिकली पढ़ाए जाते हैं, हम लोग जानते हैं। पहला बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड, दूसरा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला मेथड पहला है, इसलिए मैंने इसे सबसे पहले एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम को लेके मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल प्रॉब्लम है वो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड। कोफिशिएंट का मतलब होता है वेरिएबल के आगे वाला नंबर, यानी जो भी वेरिएबल के आगे वैल्यू है उसको हम लोग उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहते हैं। तो नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इस वाले प्रॉब्लम में 2x यानी कि x का कोफिशिएंट 2 है, 3y यानी y का कोफिशिएंट +3 है, सिर्फ x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि x का कोफिशिएंट 1 है, y के आगे -2 है तो y का कोफिशिएंट -2 है। तो सुन के लग रहा है इक्वेटिंग कोफिशिएंट, यानी कहीं ना कहीं कोफिशिएंट को इक्वल करना है। तो एग्जाम्पल प्रॉब्लम जो मैंने लिया हुआ है 2x + 3y = 2, x - 2y = 8, दोनों ही इक्वेशन लिखा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि या तो हम लोग x के वेरिएबल वाले कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे या तो y वेरिएबल वाले कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर y का जो वेरिएबल है, यानी y वेरिएबल के आगे जो कोफिशिएंट है वो 3 है, और यहाँ पर जो y वेरिएबल के आगे इक्वेशन 2 में जो कोफिशिएंट है वो -2 है। तो इन दोनों का साइन पहले से अपोजिट है, यानी कि इसको हम लोग आगे कैंसिल कराने में हेल्प करेगा। तो हम लोग चाहते तो यहाँ पर x वाले वेरिएबल के भी कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते थे, पर अपोजिट साइन जहाँ हम लोग को मिल रहा है अगर उसको हम लोग इक्वल कर दें तो वो आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 को यहाँ पर 3y है और यहाँ पर 2y है। चूंकि आप लोग देखेंगे 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, तो 3 को 6 पूरा करने के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 को 6 पूरा करने के लिए हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी दोनों को मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे, पूरे ही इक्वेशन को हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन 2 को भी हम लोगों को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं 2 × 2 = 4x, 2 × 3 = 6y और 2 × 2 = 4। फिर नीचे जो दूसरा इक्वेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 को x से किए तो 3x, 3 को -2y से किए तो -6y, 3 को 8 से किए तो 24। अब आप देखेंगे कि ये +6y और -6y इक्वल हो चुका है, बस साइन का फर्क है, तो इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। 4x + 3x यानी कि 7x हो जाएगा और 4 + 24 यानी कि 28 हो जाएगा। तो 7x = 28 आ गया। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि x का वैल्यू 28/7 यानी कि 4 आएगा। अब इस x के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1, ये ओरिजिनल इक्वेशन जो ये मल्टीप्लाई करके लाया गया है इसमें नहीं, ओरिजिनल इक्वेशन में यानी कि इसमें या इसमें किसी में भी रख सकते हैं, यानी कि बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 या फिर 1 में भी आप रख सकते थे, जिसमें आपको ठीक लगे आप उसमें रख सकते हैं। तो इस चीज को आप एक तरह से आदत बना लें कि इक्वेशन 1 में रखना है या फिर 2 में रखना है, ये आपके लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन 2 में x का वैल्यू रखा है जो कि x - 2y = 8 था इक्वेशन, वहां पे x की जगह 4 रखा तो 4 - 2y = 8 हो गया। -2y अपना इधर रह गया लेफ्ट हैंड साइड = 8 +4 जो उधर गया तो वो -4 हो गया। तो -2y = 4, y = 4 बाय -2 यानी y का वैल्यू -2 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो x का वैल्यू और y का वैल्यू आया वो 4 और -2 आया। x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू -2। तो इसके आगे अब हम लोग जो दूसरा मेथड देखेंगे वो है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो स्टूडेंट्स
उसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड वाले मेथड से देखेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इक्वेशन आपका वही है 2x + 3y = 2 और x - 2y = 8। तो इसको इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2 माना। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग क्या करेंगे, x या y किसी एक के वैल्यू को निकालेंगे। अगर x की वैल्यू को निकालते हैं तो y के टर्म में आएगा, y की वैल्यू को निकालते हैं तो x के टर्म में आएगा। यहाँ पर मैंने x को निकाला है y के टर्म में, तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल है ये कि x = 8 RHS में पहले से था, -2y जब RHS में गया तो +2y हो गया। यानी हम लोग कह सकते हैं x = 8 + 2y। इसको इक्वेशन 3 मान लिया। इक्वेशन 1 क्वेश्चन का इक्वेशन है फर्स्ट, इक्वेशन 2 जो क्वेश्चन में दिया गया है वो, और फर्स्ट या सेकंड को जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसको इक्वेशन 3 कहते हैं। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यानी कि जो ये x का वैल्यू आया इसको हम लोग इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर रहे हैं। तो फिर इक्वेशन 1 आपका 2x + 3y = 2 है। अब x की जगह पे हम लोग 8 + 2y रख देंगे, तो 2 × x यानी कि 2 × 8 + 2y को ब्रैकेट में रख दिया, प्लस 3y = 2। तो 2 को मल्टीप्लाई करना होगा इन दोनों टर्म से, यानी कि 2 8 = 16 और 2 को 2y से मल्टीप्लाई किए तो 4y और प्लस 3y इसके साथ है = 2। अब हम लोग 4y + 3y को ऐड कर लिए तो 7y और प्लस 16 इसके साथ रहेगा = राइट हैंड साइड 2 है। 7y = 2 प्लस 16 जब उधर जाएगा तो -16 हो जाएगा, यानी कि 7y = 2 - 16 जो कि -14 आएगा, y = -2। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, y का वैल्यू तो -2 आ गया, पर x का वैल्यू अभी हम लोगों को चाहिए, तो y का जो ये वैल्यू -2 आया इसको हम लोग इक्वेशन 3 में अगर रख देंगे तो आप देख सकते हैं कि सिंपली यहाँ पर x का वैल्यू निकल आएगा अगर y का वैल्यू इसमें हम लोग -2 रखते हैं। तो वही यहाँ पर मैंने किया कि इक्वेशन 3 आपका x = 8 + 2y है, तो = 8 + 2 × y का वैल्यू अपना -2 वहाँ पर रख दिया गया। 8 = +- 2 2 4, 8 - 4 यानी कि 4। तो हम लोग कह सकते हैं कि x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू -2 आया। तो ये मेथड बस अलग है, लेकिन जो एक इक्वेशन है अगर उसको हम लोग किसी मेथड से सॉल्व करेंगे तो x और y दोनों का ही वैल्यू। तो बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करने का जो सबसे आखिरी मेथड हम लोग देखने जा रहे हैं, जो थोड़ा सा अजीब लगेगा आप लोगों को, ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर कि फिर से मैंने एग्जांपल के लिए वही दोनों इक्वेशंस रखा है ताकि आपके आंसर सेम आए और आपको यकीन हो सके कि सिर्फ मेथड बदला है, सवाल के जो सॉल्यूशंस आएंगे, इन सवाल का जो आंसर आएगा वो नहीं बदलेगा। तो सॉल्व द इक्वेशंस 2x + 3y = 2 एंड x - 2y = 8 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जैसा कि हम लोग यहाँ देखेंगे, पहला इक्वेशन 2x + 3y = 2 है और दूसरा इक्वेशन x - 2y = 8 है। तो ये एक अलग मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड हम लोग को 0 कर लेना होता है, यानी कि जितने भी वेरिएबल कांस्टेंट हैं सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2x + 3y ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड था और +2 जो राइट हैंड साइड था उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड कर लिया, यानी कि -2 = 0। सेम उसी में दूसरे इक्वेशन को भी मैंने सॉल्व किया है। x - 2y = 8 था, तो x - 2y + 8 को इधर ले आया, -8 = 0। अब ये तरीका थोड़ा सा ध्यान देने लायक है क्योंकि इसके बाद बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, चूंकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल x और y के टर्म में है तो यहाँ पे x और y लिखना है। अगर वो a और b के टर्म में होगा तो यहाँ a और b लिखना है। अगर वो p और q के टर्म में होगा तो यहाँ p और q लिखना है, तो सो ऑन। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन का जो दोनों वेरिएबल है उसका जो दो नाम होगा वही यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो जैसे अपने इस क्वेश्चन में वो x और y है तो मैंने यहाँ x और यहाँ y लिखा और यहाँ पर ये 1 फिक्स होगा। तो x के नीचे जो क्या लिखना है ये हम लोगों को पहले इक्वेशन को देखना पड़ेगा, यानी कि x के जो कोफिशिएंट को है हम लोग ढक दिए। इसके अलावा क्या बच रहा है, y का कोफिशिएंट +3 और जो तीसरा बच रहा है वो है -2। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 3 और -2। फिर उसके बाद y का वैल्यू लेने के लिए हम लोग y के टर्म को ढक देंगे और जो राइट साइड सबसे पहले मिल रहा है यानी -2 और फिर इसके आगे मिल रहा है यानी कि +2, ये लेंगे -2 और +2। तो -2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, यानी x के लास्ट में -2 लिखा हुआ है तो उसको फिर नहीं लिखना है। जो x का जो कोफिशिएंट है 2 वो यहाँ लिखा जाएगा और 1 के नीचे लिखने के लिए हम लोग जो तीसरा टर्म है इसको ढक देंगे और स्टार्टिंग से देखेंगे, यानी कि 2 और +3। तो 2 यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो लिखना है सिर्फ y के नीचे 3। अब x के नीचे जो ये दूसरा लाइन मैंने लिखा हुआ है, दूसरा नंबर लिखा हुआ है, ये इक्वेशन 2 पे डिपेंड करेगा, ठीक उसी वे में जैसे कि पहले इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया। x को ढक दिया तो -2 बचा y का और -8 बचा तीसरा टर्म। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मैंने -2 और -8 लिखा है। फिर y के नीचे आने के लिए मैंने y वाले टर्म को ढक दिया, तो आप देख सकते हैं बच रहा है -8 पहले और फिर जब आगे आए तो x का कोएफिशिएंट 1।
तो -8 यहाँ पे पहले से लिखा हुआ था, उसे छोड़ दिया गया, और नया आया 1, तो 1 इसके नीचे लिख दिया गया। अब फिर तीसरे टर्म को हम लोग ढकेंगे, तो हम लोग शुरुआत से देखेंगे। x के आगे का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट -2 है। 1 यहाँ पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जाके अब सिर्फ -2 लिखना होगा। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। x लिखा सबसे पहले, फिर 3 को -8 से मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहा गया। 3 को हम लोग -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का साइन होगा, फिर -2 को हम लोग -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब y के नीचे आएंगे तो y में भी वही काम करना है कि हम लोगों का -2 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में माइनस का साइन लगेगा फॉर्मूले के हिसाब से, और -8 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 1 के नीचे भी आके वही करना है, 2 हम लोगों का -2 से मल्टीप्लाई होगा और 1 हम लोगों का 3 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस का साइन रहेगा। अब आप देख सकते हैं x = 3 × -8 यानी कि -24, और माइनस का साइन बीच में रहेगा, -2 × -2 यानी कि +4। ये 4 है, बीच में माइनस का साइन था, इसलिए प्लस माइनस -4 हो गया। y के नीचे हम लोग आते हैं, -2 × 1 तो -2 रह जाएगा, फिर बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन मैंने लगा दिया, और -8 × 2 यानी कि -16, तो उसको ब्रैकेट में लिख दिए क्योंकि बाद में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 के नीचे हम लोग आते हैं, 2 × -2 यानी कि -4 हो जाएगा, और बीच में माइनस का साइन 1 × 3 तो वो 3 रह जाएगा। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। x के नीचे -24 और -4 यानी कि -28, फिर y के नीचे -2 और ये +16 लिख लिया, फिर 1 के नीचे -4 और -3 यानी कि -7। x के नीचे -28 आ जाएगा, y के नीचे -2 + 16 यानी कि 14 आ जाएगा, 1/-7 आ चुका है। अब ये फर्स्ट टर्म को हम लोग एक बार थर्ड टर्म से कंपेयर करेंगे, फिर एक बार सेकंड टर्म को हम लोग फिर से थर्ड टर्म से कंपेयर करेंगे। तो मैंने लिखा हुआ है व्हेन x/-28 = थर्ड टर्म यानी कि 1/-7 के इक्वल रखा, तो -7 × x -7x, -28 × 1 -28, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू 4 आएगा, -28/-7। और उसके बाद y का वैल्यू निकालने के लिए जो ये सेकेंड टर्म है यानी कि y/14, इसको कंपेयर किया थर्ड टर्म से यानी कि 1/-7 से, -7 × y -7y, 14 × 1 14, y का वैल्यू 14/-7 यानी कि -2 होगा। तो मैंने आपको ये लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल सॉल्व करना सिखाया है, जो कि सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10 में आता है और आईसीएसई बोर्ड में क्लास 9 में आता है। 3 ही मेथड होते हैं सॉल्व करने के लिए, तीनों ही मेथड मैंने आपको एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम के साथ बताया है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया यानी पढ़ाई समझ में आई, तो जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।